सरकार किसान हितैषी होने का भले दावा करती हो, लेकिन हकीकत में सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ रही है, जिसकी वजह से किसानों को बाजरा बेचने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि हर वर्ष इसी तरह के हालातों का उन्हें सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके सरकार किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर रही है। रेवाड़ी अनाज मंडी के गेट पर लगी किसानों की ये लंबी कतार बताने के लिए काफ़ी है कि किसानों को मंडी में बाजरा बेचने के लिए किस कदर परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही सरकार ने मंडी में बाजरे की व्यावसायिक खरीद शुरू की है। 5 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है। मंडी में बाजरा बेचने के लिए किसानों को पहले मंडी गेट पर टोकन कटाना पड़ता है, जिस टोकन को कटाने के लिए किसानों को घंटों धूप में खड़े होकर परेशान होना पड़ रहा है। कई बार तो किसानों का नंबर आ जाता है और कई बार दोबारा आकर किसानों को लाइनों में आकर खड़ा होना पड़ता है। लाइनों में लगे किसानों का कहना है कि वो दूसरी बार या तीसरी बार लाइन में आकर खड़े हो रहे हैं, बावजूद इसके टोकन के लिए उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। लाइन में खड़े किसानों ने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। भैया बीजेपी सरकार जब तक आई है, जब तक जमींदार हो चाहे कोई भी फील्ड हो, सब लाइन में ही लग रहा है। ये भी आगे तो सोचते तो कोई इसमें कि चुनाव भी जीत लिया, लेकिन आस नहीं है इसका चुनाव जीतने का। नोटबंदी ले लो, तो खात ले लो, तो ये ले लो। गैलडी 6 महीने पहले भी लग गया था, भी लग रहा। हाँ, वो तो पहले लग गया था बाजार की लाइन में। इसका कोई समाधान भी नहीं है। 3 दिन से लगभग लाइन में लग रहे हैं। 3 दिन से लग रहा है, फिर वह बस इसी तरह काम हो रहा है। यो तो ये में देख ले भाई, एक बार गड़बड़ हो तो आई बार सुधारना होना चाहिए ना। मैं इस सुधार को कोई नाम ही नहीं है। हम 7 बजे आए थे। हम फिर अभी तक कोई नहीं, व्यवस्था कैसी है? कुछ नहीं है, ना पानी पीने का है, ना और कुछ है, कुछ कोई सुविधा नहीं है। हम तो गाँव में बैठे हैं यहाँ पर। सरकार तो दावे कर रही है कि टोकन में लाइन में नहीं लगना। आप देख लो, लाइन लग रही, देख लो टोकन में जब लोग बैठे हैं, कोई नंबर ना आ रहा, और आप देख लो कितनी लंबी लाइन है। लेकर आए लोग बाजरा? बाहर लेकर आए अरे ऐसे ही क्या करें, 2 दिन हो गए यहाँ पर। अच्छा। हाँ, और 300 दिन 3 दिन से नंबर ना ना, और काम भी रुक रहा होगा। सारा टोपट हो रहा था ना जी। कई रोज आना से वो टोकन ना काट के तो वापस चला जाना। शनिवार, शुक्रवार, इतवार, सोमवार, आज बुधवार हो गए कंटिन्यू। नोटबंदी का चक्कर करवाओ, घर का काम तो खुद से ऐसे जब वहाँ से निकल गया तो यहाँ तक खर्चा भी लगा, ऐसे घर परेशान भी वहाँ था। हर काम नहीं कर रहा है, खरीद नहीं रहे बाद। यहाँ आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने अनाज मंडी का दौरा किया था और किसानों की समस्याएं सुनी थी। विधायक ने भी सरकार से मांग की थी कि सरकार किसानों के लिए उचित व्यवस्था करे। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो बाजरे की खरीद के अंदर किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उसको लेकर मुझे लगातार हमारे किसान भाई हैं वो फ़ोन कर रहे थे। उसको लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि खरीद के अंदर कितनी ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो जो इन्होंने पहले टोकन वाला सिस्टम शुरू किया था, जिसकी हम लोगों ने सराहना भी की थी कि उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था जब इन्होंने 2 साल पहले किया था। अब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर जो कर रहे हैं, उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देखिए, कई किसानों को तो 20-20 घंटे खड़े होने के बाद भी जो कूपन नहीं मिल पा रहा है, टोकन नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से खरीद नहीं हो पा रही है। और ये तो सरकारी एजेंसी स्वयं इस बात को मान रही है कि वो 30% ही बाजरा अब तक खरीद पाए हैं और उसके अंदर से जो 65% है उसको अभी तक बिक्री नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है इस सरकार ने हर साल की तरह जो परेशानी लोगों को, हमारे किसान भाइयों को लगातार होती है, वो इस साल भी हम लोग देख रहे हैं। और हमारे कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इनका उठाव यहाँ से हो, ताकि किसान भाइयों को परेशानी ना हो। उसमें भी ये देखिए, जैसे कि कल भी इन्होंने मना कर दिया था, सुबह हमारी खरीद नहीं होगी, फिर दोपहर बाद दबाव के कारण इन्होंने फिर खरीद शुरू कर दी। पिछले दिनों में 3-4 दिन लगातार छुट्टी थी, उस दौरान जो ये खरीद नहीं हो पाई, उस वजह से कितने किसान भाइयों को परेशानी हुई। और आज भी इन्होंने फिर एक दिन आज भी इन्होंने बंद कर दिया खरीद को। तो आप ये देखिए, लगातार किसान भाइयों को कितनी ज़्यादा परेशानी इस वजह से हो रही है। और जो खरीद हो भी रही है, जैसा कि किसान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा 1950-2000 रुपये के अंदर जो खरीद हो रही है, और इन्होंने MSP सेट किया है 2500 रुपये। तो उसके अंदर भी जो भारी नुकसान हमारे किसान भाइयों को हो रहा है।
वो भी साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और किसानों की जो परेशानी है वो मुझे लगता है सरकार हर वर्ष उसको बढ़ाने का काम कर रही है।